बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ, क्लास 11। इसमें हम पढ़ रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी की थी और आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने की थी आउल के नर्वस सिस्टम में। ठीक है। जो ये गोल्जी एपरेटस है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही फॉर्म होता है। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फैली होती है सेल मेम्ब्रेन तक। ठीक है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसमें जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस होते हैं ये एक वैक्यूल के रूप में पंच ऑफ हो जाते हैं। ठीक है ना। और पंच ऑफ होके न्यूक्लियस के पास, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये जो वेसल्स है ना, फ्यूज होके ये फ्लैटन हो जाती हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे। और ये पैरेलल रूप से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, पैरेलल होते हैं ना ऐसे। ये पैरेलल स्ट्रक्चर ही तो है। और ये गोल्जी बॉडी को बनाते हैं इस तरह से। इसके दो फेस होते हैं, एक फॉर्मिंग और एक मैचुरेशन फेस। फॉर्मिंग किधर होगा? जाहिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ही होगा, क्योंकि यहीं से तो वेसिकल्स आके फ्लैटन हो रही है ना। तो इसको बोलते हैं सिस फेस, सिस फेस। और दूसरे फेस को बोलते हैं मैच्योरिंग फेस, इसको बोलते हैं ट्रांस फेज, ट्रांस फेज, ट्रांस फेज। ये सिस से मैच्योर होकर ट्रांस में बदल जाता है। ठीक है ना। और जो इसकी पोजीशन होती है ना, ये कॉन्वेक्स होता है। मतलब इस तरह से वेसिकल्स आते हैं, फ्लैटन होते रहते हैं। जो ऊपर की लेयर होती है ना, वो होती है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और नीचे की होती है कॉनकेव, कॉनकेव। देखो ऐसे होता है ना लेंस, ऐसे। तो ये जो उभरा हुआ पोर्शन होता है ना, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और जो नीचे का पोर्शन होता है दबा हुआ, उसे कहते हैं कॉनकेव। तो इसके दो फेस होते हैं ना, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। जो सिस है वो तो फॉर्मिंग फेस, मतलब यहाँ से तो बन रही है और न्यूक्लियस के पास है। जो ट्रांस फेस है वो मैच्योरिंग फेस है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है। ठीक है ना। और बनता किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और इस गोल्जी बॉडी में जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो रीसिंथेसाइज होती है रिक्वायरमेंट के अनुसार। मतलब सेल को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसी के अनुसार ये प्रोटीन और लिपिड रीसिंथेसाइज होती है। ठीक है ना। और उसको पैकेज कर देते हैं फिर वैक्यूल में। कहाँ से? गोल्जी बॉडी से। मतलब ये किनारे पंचोक होते हैं, जो भी बना इसे मटेरियल में पैक किया और पैक करने के बाद इसके टूट के अलग हो जाती है, ये वैक्यूल। इसीलिए इसको कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से बन रही है वैक्यूल, वैक्यूल। जिसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं ना, उसे लाइसोसोम बोल देते हैं, लाइसोसोम। मतलब ये एक दूसरे से अटैच है, इनको कहते हैं जिरिल, जिरिल। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। ठीक है बच्चों। तो अभी देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है। कैमिलो गोल्जी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर देखी। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। दे वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। इनके बाद इन्होंने इसे गोल्जी बॉडी नाम दे दिया। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सेक और सिस्टर्नी और 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर। मतलब सिस्टर्नी से बनी हुई स्ट्रक्चर है, जो ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होती है ना ऐसे, ये इन्हें सिस्टर्नी बोलते हैं, सिस्टर। ठीक है। और ये 6 से 30 तक मिलती है, एक में 6 से 30 तक ये मिलती है। मेरा एक दूसरा चैनल भी है बायो रेल, उसमें मैंने बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए हैं। वो एक्चुअली 11th लेवल के ही हैं और एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा समझाया गया है तो वो 9th क्लास के, लेकिन आप उन्हें जाके एक बार जरूर स्टडी करें, इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों। दीज आर स्टेक पैरेलल टू ईच अदर, है ना। मतलब एक के ऊपर एक इस तरह से ये स्टैक होते रहते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, एक है ना। Very number of cisternae are present in Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex, convex मतलब सिस अभी बताया, जो उभरा हुआ पोर्शन होता है उसे कॉन्वेक्स कहते हैं, उसे सिस फेस कहते हैं। और द फॉर्मिंग फेस भी से कहते हैं, क्योंकि इधर ही ये बननी स्टार्ट हो। एंड कॉनकेव
ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज, है ना, ये तो ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज उसे बोलते हैं। द सिस एंड द ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनिज आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। मतलब ये डिफरेंट होती है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट आ रहा है ना इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये धीरे धीरे रिसिंथेसाइज हो रहा है मैच्योरिंग फेज की तरफ, ठीक है ना। तो मतलब ये थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन फिर भी इंटरकनेक्टेड तो होंगे ही ना। द गोल्जी एप्रेटर प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है ना, टू बी डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। मतलब सेल को रिक्वायरमेंट या सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, ये जो गोल्जी एपरेटस है इसमें जो मटेरियल रिसिंथेसाइज हुआ है वो एक्चुअली में प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें जो भी मटेरियल रिसिंथेसाइज हुआ वेसिकल्स में वो पैक हो जाता है, मतलब ये पैकेजिंग का काम कर रही है। क्योंकि जो लिपिड सिंथेस जो मेम्ब्रेन है ना सेल मेम्ब्रेन, वो प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, और प्रोटीन लिपिड कहाँ बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, गोल्जी बॉडी में, और ये वेसिकल से पैकेज होकर यहाँ तक पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो या इंट्रा सेलुलर हो, जितना भी मटेरियल है वो प्रोवाइड करती है गोल्जी बॉडी। मटेरियल टू बी पैकेज इन फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज द सिस स्पेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस, ठीक है ना। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितनी भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी मटेरियल पैकेज होके उन्होंने गोल्जी एपरेटस बनाया, वो सिस फेज से मूव होता है मैच्योरिंग फेज से, मतलब वो जो है ना रिसिंथेसाइज हो रहा होता है। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रही है तो ये किसके पास होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही तो होगी ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से बन रहा है तो मतलब ये न्यूक्लियस के नीचे होगी, ठीक है। ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its ट्रांस सरफेस, ठीक है ना। मतलब ट्रांस फेस से रिलीज होने से पहले ये धीरे धीरे गोल्जी एपरेटस में रिसिंथेसाइज होती है, ठीक है ना। गोल्जी एपरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब जो ग्लूकोज से प्रोटीन जुड़ जाती है, ग्लूकोज से ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। लेकिन जब ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज लिपिड से जुड़ता है, लिपिड से जुड़ता है तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइडेशन। ये प्रोसेस है दोनों है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, मतलब ग्लाइकोलिपिड जो ग्लूकोज लिपिड से जुड़ गया ग्लाइकोलिपिड, जो ग्लूकोज प्रोटीन से जुड़ गया वो ग्लाइकोप्रोटीन। तो आज हमने स्टडी की गोल्जी एपरेटस की, इसको हम एक बार रिकैप करते हैं। ये है गोल्जी एपरेटस, है ना, जो बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके दो फेस होते हैं, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है वो होता है सिस फेस, इस तरह से। और ये बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना होता है, सिस्टम नहीं है, ठीक है। और ऊपर का जो सिस फेस की तरफ का जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं फोर्मिंग फेस, सिस फेस, ठीक है। वो ये कॉन्वेक्स होता है, और नीचे का पोर्शन होता है कॉनकेव जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ये ट्रांस फेस बोलते हैं या मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, क्योंकि सिस फेस से जो प्रोटीन या लिपिड है रिसिंथेसाइज होती है मैच्योरिंग फेस की तरफ, ठीक है। और ये इंट्रा या एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी सेल की रिक्वायरमेंट होती है वही मटेरियल गोल्जी बॉडी उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय।